कहाँ है ये जंगल राज के युवराज? हारे और दिल्ली भाग गए। तो उनको लगता है कि सरकार जल्द टूट जाएगी तो टूट के दिखा दें। हाथ का कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। राष्ट्रीय दल है, कहते हैं बहुत पुरानी पार्टी है और बिहार में आके पिछड़ग्गू बन के स्टेपनी बन के घूम रहे हैं। जब किसी का अपहरण हो जाता था तो मुख्यमंत्री निवास में लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो अपहरणकर्ता है वो बैठ करके मांडवली करते थे कि 50 लाख में नहीं 40 लाख में छोड़ दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं वसीम खान। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई है और वो बैठक किस बिंदुओं पर है, उन तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के मुख्य प्रवक्ता दानिश रिजवान जी हमारे साथ है। सर, एक अहम बैठक बुलाई गई है और तमाम नेताओं को बुलाया गया है। किन मुद्दों को लेकर? देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी की समीक्षा को लेकर के पार्टी की बड़ी जीत हुई है। उन तमाम कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि 18 दिसंबर को हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। तो पूरे देश से तमाम प्रतिनिधि जो हमारे यहाँ हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे अनुमोदन प्राप्त कर रहे हैं कि 18 तारीख को जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन भी होना है। तो परिषद के सदस्य को उसकी अनुमति दें, जिसके उपरांत हमारी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। आप बोल रहे हैं कि एनडीए की एक बड़ी जीत हुई है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की एक बड़ी जीत हुई है, वहीं तमाम विपक्षी खेमा ये बोल रहा है कि ये स्टेपनी की सरकार है, बहुत जल्द टूट जाएगी। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। अगर उनको लगता है कि सरकार जल्द टूट जाएगी तो टूट के दिखा दें। हाथ का कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। ये सिर्फ जुबानी बातें कर रहे हैं। ज़मीनी हकीकत ये है कि बिहार की जनता एनडीए के साथ है। उनको नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी जी के नाम पर भरोसा है, जिसका नतीजा है कि जनता ने फिर से हमें एक बार मौका दिया है। नीतीश कुमार ने कुर्सी को लेकर समझौता किया है, प्रेशर में है, यही कारण है कि वो कैबिनेट का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। ये कांग्रेस के ऊपर में भी यही बातें सामने आती है कि अपनी कुर्सी के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव जी से समझौता कर लिया है। राष्ट्रीय दल है, कहते हैं बहुत पुरानी पार्टी है और बिहार में आके पिछड़ग्गू बन के स्टेपनी बन के घूम रहे हैं। देखिए, राजनीति में ऐसी भाषा शोभित नहीं करती हैं। अगर उन्हें लगता है कि किसी मामले पर बातचीत है तो उस तरह की बातें करें जो जनता के बीच में मैसेज देने का काम करे। स्टेपनी है, ये है, वो है। अरे अभी 1 महीने पहले हार हुई है, हार की समीक्षा करनी चाहिए तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और कहाँ है ये जंगल राज के युवराज? हारे और दिल्ली भाग गए। बिहार की जनता के लिए लड़ने वाला अगर कोई शख्स है तो वो नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी जी है। लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से क्राइम का ग्राफ जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है, अब बिहार पुलिस पर भी सवाल उठने लगे। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी समीक्षा कर रहे हैं। काम चल रहा है और हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत साफ है, अपराधी अगर अपराध करते हैं तो हम सज़ा दिलाते हैं। और जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं उनको जवाब देना चाहिए कि एक वक्त था जब किसी का अपहरण हो जाता था तो मुख्यमंत्री निवास में लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में जो अपहरणकर्ता है वो बैठ करके मांडवली करते थे कि 50 लाख में नहीं 40 लाख में छोड़ दो। ये बिहार ने देखा है। और आज एक ऐसा राज है कि अपराधी चाहे कोई हो, हम उसको नहीं बख्शते हैं। तभी हम कहते हैं कि ये सुशासन है। वो तो कहते हैं कि गाली गलौज करने में एनडीए लगी है और ग्राफ रेट जो है क्राइम का वो बढ़ रहा है, उस पर ध्यान नहीं है। बस कैसे मैंने आपको स्पष्ट तरीके से कहा ना, सरकार 2 तरीके से चल रही है। एक सरकार वो चलती थी कि अगर किसी का किडनैपिंग हो, चोरी हो, डकैती हो तो मुख्यमंत्री निवास में बैठकर अपराधी मांडवली करते थे। और एक सरकार ये है कि कहीं भी अपराध हो हम कार्रवाई करने पर भरोसा करते हैं। तो ये बोलने से काम नहीं चलता है, करने से करता है और हम करके दिखा रहे हैं। बोलने से काम नहीं चलता है, करने से काम चलता है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि क्राइम का ग्राफ रेट तो बढ़ा ही है, समीक्षा सीएम नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं, पर काबू कब तक कर पाएंगे ये देखने वाली अहम बात होगी। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।